एक श्लोक है ऋग्वेद में लिखा हुआ हजारों साल पुराना, धनम देहि, यानी हे ईश्वर मुझे धन दो। मतलब हमारे पूर्वज जिन्हें हम सिर्फ पूजा पाठ से जोड़ते हैं, वो भी पैसों की बात करते हैं ओपनली एंड प्राउडली। तो फिर हम क्यों शर्मा जाते हैं पैसों की बात करते वक्त? बालाजी कैपिटल के वेंसडे विजडम में आपका स्वागत है। हर वेंसडे एक नया लेसन, एक नया पर्सपेक्टिव। और आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बात से जो शायद आपने कभी स्कूल में नहीं पढ़ी, कॉलेज में नहीं सुनी और घर पे किसी ने नहीं बताई। आज हम बात करेंगे हमारे अपने देश के उन महान गुरुओं की जिन्होंने हजारों साल पहले पैसों के बारे में वो सब कह दिया जो आज के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। और फिर हम देखेंगे हमने उन्हें क्यों भुला दिया और अब वापस कैसे लाए उनकी विजडम को अपनी जिंदगी में। लेकिन पहले एक सवाल, गुरु पूर्णिमा पे हम गुरुज को याद करते हैं, लेकिन कौन से गुरु? वो जो स्कूल में पढ़ाते थे या वो जो कोचिंग में मिलते थे? क्या कभी किसी ने बताया कि इस देश में एक ऐसा गुरु था जिसने 2300 साल पहले एक पूरी बुक लिख दी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पे? उनका नाम था आचार्य चाणक्य और उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब है अर्थ का शास्त्र, यानी वेल्थ की साइंस। इस बुक में चाणक्य ने लिखा टैक्सेशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इमरजेंसी फंड के बारे में और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के बारे में 2300 साल पहले, 2003 इयर्स अगो। पर हम आज 2026 में बैठे गूगल पर सर्च करते हैं हाउ टू सेव मनी। सीरियसली सोचिए, चाणक्य ने 2300 साल पहले कह दिया, व्यक्ति जो कर्ज में है वो ना स्वतंत्र रह सकता है, ना जोखिम उठा सकता है और ना ऊंचे उद्देश्यों की सेवा कर सकता है। मतलब डेट से दूर रहो, सिंपल। और हम क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई पे फोन लेके, ईएमआई पे कार लेके, ईएमआई पे हॉलिडे लेके और फिर सोचते हैं पैसा कहाँ गया। भाई चाणक्य ने 2300 साल पहले बता दिया था। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं बताया था, लेकिन उनका मैसेज क्लियर था। अब मैं ले चलती हूँ आपको एक ऐसी जर्नी पे जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। ये है हमारे इंडियन गुरुज का फाइनेंशियल विजडम, डायरेक्टली उनके शब्दों से। चाणक्य, अर्थशास्त्र, 4th सेंचुरी बीसी। पहला सूत्र, संचित धन व्यय से बचाया जाता है, व्यापार से, लगाने से या दान से। जैसे किसी रिजर्वायर का पानी निकलता रहता है तो वो फ्रेश रहता है। मतलब पैसा सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं होता, पैसा इन्वेस्ट कीजिए या दान कीजिए, वरना वो रुका हुआ पानी बन जाता है। आज की लैंग्वेज में सेविंग्स अकाउंट में पैसा मत सड़ाओ, इन्वेस्ट करो। दूसरा सूत्र, चाणक्य ने कहा, आय से ज्यादा खर्च करना अपनी मौत को इनवाइट करना है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का परफेक्ट डेफिनेशन 2300 साल पहले। विदुर, महाभारत के वाइज मिनिस्टर। विदुर नीति में विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को बताया फाइनेंशियल हेल्थ के 6 दुश्मन कौन है। लोभ माने ग्रीड, क्रोध माने एंगर, मोह यानी अटैचमेंट, भ्रम मीन्स डिल्यूजन, मान यानी ईगो और ईर्ष्या यानी जेलसी। आज के बिहेवियरल फाइनेंस की लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करते हैं। लोभ मतलब फोमो इन्वेस्टिंग, सब लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं तो मैं भी पैसे लगाना चाहता हूँ। मोह मतलब अपनी पुरानी अंडर परफॉर्मिंग एफडी से अटैच रहना क्योंकि पापा की एडवाइस थी। भ्रम, ये सोचना कि सारे शेयर मार्केट में अमीर लोग ही पैसे लगा सकते हैं। विदुर ने ये सब 5000 साल पहले समझाया था और हम अभी भी यही गलतियां कर रहे हैं। भगवद गीता चैप्टर 3, निष्काम कर्म। ये तो हम सबने ही सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब प्रोसेस पे फोकस करो, एसआईपी चलाते रहो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे रुकिए मत। ये दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस है और वो 5000 साल पुरानी है। जब सेंसेक्स 2020 में कोविड के वक्त 38% गिरा, तो जो लोग गीता वाली फिलोसॉफी
फॉलो करते थे, उन्होंने एसआईपी बंद नहीं की और आज वो 3 गुना रिटर्न्स में है। जो भाग गए वो अभी भी वेट कर रहे हैं सही टाइम का। थिरुवल्लुवर थिरुकुरल तमिल क्लासिक 2000 साल पुराना। कुरल 215 में लिखा है, वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द वाइज इज लाइक अ लेक ऑफ गुड ड्रिंकिंग वाटर, इट बेनिफिट्स एवरीवन। मतलब पैसा कमाओ, वाइजली इन्वेस्ट करो और सोसाइटी के लिए भी यूजफुल बनो। दक्षिण भारत के इस महान गुरु ने यही कहा जो चाणक्य ने उत्तर में कहा। इस देश के गुरुओं में एक ही आवाज थी, पैसा समझो, पैसा बढ़ाओ और समझदारी से यूज करो। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, हम एक ऐसी सिविलाइजेशन से आते हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जिन्होंने अर्थ को 4 पुरुषार्थों में से एक माना, जिन्होंने लक्ष्मी पूजा बनाई, लिटरली वेल्थ की गॉडेस की पूजा। और आज हम क्या कर रहे हैं? पैसों की बात करना वल्गर लगता है, इन्वेस्टिंग डिस्कस करना बोरिंग लगता है, बजट बनाना माइजर कहलाता है। भाई, हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में ईश्वर से धन मांगा था, ओपनली, प्राउडली। कब से डर्टी वर्ड बन गया है ये पैसा? शायद तब से जब से हम अपनी ही विजडम को भूल गए। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पे। हमारे वेदों में जीवन के 4 गोल्स बताए गए हैं, 4 पुरुषार्थ। धर्म यानी राइटियसनेस, अर्थ माने वेल्थ, काम मतलब डिजायर्स और मोक्ष मतलब लिबरेशन। नोटिस कीजिए, अर्थ मतलब वेल्थ सेकंड प्लेस पे है, फर्स्ट नहीं। मतलब वेल्थ इज इसेंशियल बट नॉट ओनली द थिंग। आज के पर्सनल फाइनेंस में ट्रांसलेट करें तो धर्म, इथिकली कमाइए, ब्लैक मनी से नहीं, करप्शन से नहीं, शॉर्टकट से नहीं। अर्थ, एक्टिवली वेल्थ बनाइए, इन्वेस्ट कीजिए, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाइए, चाणक्य का सूत्र फॉलो कीजिए। काम मतलब खुद पे खर्चिए, लाइफ एंजॉय कीजिए, सिर्फ सेव मत करिए, बैलेंस बनाइए। मोक्ष मतलब फाइनेंशियली फ्री बनिए, वो स्टेज जहाँ जॉब ऑप्शनल हो, पैसों के लिए काम नहीं, मजबूरी के लिए काम नहीं, अपनी इच्छा से सोसाइटी के लिए कुछ देने के लिए काम हो। ये फ्रेमवर्क हजारों साल पुराना है और आज के फायर मूवमेंट यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली से परफेक्टली मैच करता है। हमने इन्वेंट नहीं किया फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसेप्ट, हमने भुला दिया था, अब याद करना है। तो गुरु पूर्णिमा के इस दिन हमारे इंडियन गुरुज की 5 फाइनेंशियल टीचिंग्स जो आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। पहली टीचिंग चाणक्य की, आय से हमेशा कम खर्चो। आज की लैंग्वेज में 50-30-20 रूल, इनकम का 20% हमेशा पहले बचाओ। दूसरी टीचिंग विदुर की, लोभ से दूर रहो, मतलब फोमो इन्वेस्टिंग बंद करो। हॉट टिप्स के पीछे मत दौड़ो, बोरिंग इंडेक्स फंड में लगाओ, कंसिस्टेंसी विंस। तीसरी टीचिंग ऋग्वेद की, धन को सर्कुलेट करो, होर्ड मत करो। सारा पैसा सेविंग अकाउंट्स में मत रखिए, इन्वेस्ट कीजिए, पैसा ही पैसे को खींचता है। चौथी टीचिंग भगवद गीता की, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, एसआईपी स्टार्ट कीजिए, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, रुकिए मत, प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, टाइम सब कुछ ठीक कर देता है। पांचवी टीचिंग थिरुवल्लुवर की, वाइज लोगों के हाथ में वेल्थ सबके लिए पानी की तरह होती है। फाइनेंशियली फ्री बनिए ताकि अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को, अपने देश को कुछ दे सके। वेल्थ सिर्फ पर्सनल नहीं होती, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आज गुरु पूर्णिमा पे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। हम एक ऐसी सिविलाइजेशन से आते हैं जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जिन्होंने आयुर्वेदा दिया, जिन्होंने चेस दिया, जिन्होंने डेसिमल सिस्टम दिया। हम फाइनेंशियली इग्नोरेंट लोग नहीं हैं, हम फाइनेंशियली डिस्कनेक्टेड लोग हैं। हमारी विजडम अभी भी वहाँ है, चाणक्य के श्लोकों में, विदुर नीति में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में। बस हमें उसे आज की लैंग्वेज में, आज की जिंदगी में यूज करना है। यही काम करता है बालाजी कैपिटल और यही काम करते हैं हमारे असली गुरु। गुरु पूर्णिमा मुबारक हो। उन्हें, हमारे गुरुओं को सच में याद करें, उनके ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार के। अगर इस वीडियो ने कुछ भी नया सोचने पे, सीखने पे मजबूर किया हो तो प्लीज कमेंट गुरु
और मैं आपको बालाजी कैपिटल का स्पेशल गुरु पूर्णिमा फाइनेंशियल विजडम गाइड भेजूंगी बिल्कुल फ्री। बने रहिए बालाजी कैपिटल के साथ। मिलते हैं अगले वेंसडे विजडम की दूसरे एपिसोड में। वहाँ पे हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो आपकी सैलरी का 30% बिना आपकी परमिशन के, लेकिन आप खुद चूज करते हुए खा रही है, चुरा रही है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पैसा समझो, लाइफ बदलो। थैंक यू।